वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस समझने वाले हैं गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के बीच में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी लोग पूछते भी हैं इसके बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तैयारी क्या आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नहीं पता आप गैजेटेड की कर रहे हो कि नॉन गैजेटेड की कर रहे हो, उस नौकरी में क्या एक्सपेक्टेशन करें, तो हर एक चीज़ का आपको क्लैरिटी मिलेगा आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले, इस गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड के बीच के अंतर को समझने से पहले आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि जो हमारे देश में सरकारी नौकरियाँ हैं वो 4 अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड हैं, 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। आप कई बार सुने होंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, या फिर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। होता क्या था ना, सबसे पहले नौकरियां हमारे देश में डिवाइडेड थी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके, क्लास 1 2 3 4। और इसके अंदर ऑब्वियसली सुनने में अच्छा नहीं लगता कि यार आप क्लास 4 के एम्प्लॉय, ऑब्वियसली क्लास 1, क्लास 2 तो ठीक है, लेकिन क्लास और क्लास 3, 4 के एम्प्लॉय के लिए थोड़ा सा एक डीमोरलाइजिंग हो जाता है। तो इसलिए इसको हटा दिया गया और क्लास ABCD कर दिया गया, लेकिन ABCD भी उतना अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए आज के डेट में करंटली जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो नौकरियां डिवाइडेड हैं वो है ग्रुप में, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D। इसके अलावा आप जो भी देखते हैं क्लास ABC हो या फिर 1 2 3 हो, वो क्लास नहीं है। अब ग्रुप्स में डिवाइडेड है ABCD, मतलब हमारा वही है, वही जो हमारा पहले जितना मतलब था वही मतलब है, लेकिन अब नौकरियां ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ग्रुप A, B, C और D। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जितनी भी लड़ाई है ना कि गैजेटेड ऑफिसर कौन है कौन नहीं, वो सारे के सारे ग्रुप बी की नौकरियों के लिए है। ग्रुप ए की जितनी भी नौकरियां हैं वो सारे के सारे गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो गैजेटेड रैंक होते हैं। हम अच्छे से समझेंगे अभी ये होता क्या है, बस अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो ग्रुप ए की सारी नौकरियां गैजेटेड ऑफिसर होती है। ग्रुप बी जो ऐसी नौकरी है उसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कुछ नौकरियां गैजेटेड हैं, कुछ नौकरियां नॉन गैजेटेड हैं। बस यहीं पर ये चीज़ है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं वो टोटली नॉन गैजेटेड रैंक की होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ गया होगा, गैजेटेड होना अच्छी बात है, ये एक प्लस पॉइंट है किसी भी नौकरी के लिए, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इतना समझ में आया आपको। और ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं वो नहीं हो सकती गैजेटेड। ग्रुप बी के अंदर कुछ नौकरियां गैजेटेड हैं, कुछ नौकरियां नॉन गैजेटेड हैं, और ग्रुप ए के अंदर तो सारी नौकरियां ही गैजेटेड हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जो आपको समझना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि NABRD का फॉर्म निकलने वाला है, उसकी प्रिपरेशन आप जरूर अभी से स्टार्ट कर दें। मैं उसके नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ, और मैं ये चीज़ आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि उसके लिए फ्री जो नोट्स हैं, और सिर्फ आपके नोट्स ही नहीं, नोट्स के अलावा मैं आपको बताऊं, एक तो हो गया नोट्स, मॉक टेस्ट, हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 10 से 12 आपके ई बुक्स जो अवेलेबल है वो, और जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं ना वो भी। तो हमारे टोटल 5 अलग अलग तरीके की चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ऑलिव बोर्ड का, ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से ही है, ऑब्वियसली मैं ऑलिव बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये 5 चीज़ें वो फ्री में दे रहे हैं NABRD के लिए। नोटिफिकेशन निकलने वाला है अभी से, मैं ज़रूर कहूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद ये सारी चीज़ें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। NABRD में तो ये काम आएगा ही आएगा, आपके सारे बैंकिंग के जितने भी होती है ना, RBI से लेकर के SBI से लेकर के IBPS, सब में ये चीज़ काम आने वाली है। तो आप उसको एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, स्पेशली NABRD की तैयारी करने वाले हो तो गारंटीड आपके लिए होगा। अच्छा ठीक है, ये बात याद आई थी। अब मैं आता हूँ वापस हमारे टॉपिक के ऊपर। हमने ग्रुप्स ऑफ जॉब देख लिया था, अब हम सेकंड पॉइंट देखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट में हम समझेंगे कि गैजेट क्या होता है। बेसिकली जो गैजेटेड ऑफिसर में जो गैजेट है ना, इसको कहते क्या है, ये होता क्या है बेसिकली, इसी से ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। आगे का पूरा वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। गैजेट बेसिकली क्या होता है, ये ऑफिशियल लीगल जर्नल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली हर हफ्ते पब्लिश होता है। कुछ इसके अंदर स्पेशल भी पब्लिश होते हैं, कुछ चीज़ें ईयरली भी पब्लिश होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट मोस्टली हर वीक पब्लिश होता है। तो इसको पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसको प्रिंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
प्रेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस जो आपका है ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। वहीं पर आपका जो गैजेट है वो पब्लिश होता है। तो गैजेट आपको समझ में आ गया कि ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल जर्नल है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस जो है ये प्रिंट करता है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। तो ये होता है हमारा गैजेट। गैजेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और ग्रुप ऑफ जॉब्स के बारे में भी समझ में आ चुका होगा। अब आपके लिए वीडियो बहुत आसान होने वाला है। अब हम ध्यान से सुनते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं। 2 डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं गैजेटेड ऑफिसर की। सबसे पहले डेफिनेशन सुनिए। जो भी ऑफिसर जो कि हमारे राज्य सरकार का भी हो सकता है और भारत सरकार का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, जो भी ऑफिसर जिसका कि अपॉइंटमेंट यानी उसकी नौकरी जब लगती है वो उसका अपॉइंटमेंट या प्रमोशन के थ्रू भी हुआ अपॉइंटमेंट, दोनों ही इसके अंदर कवर्ड हैं। बिकॉज अपॉइंटमेंट लिखा गया है आपका ऑफिशियल डेफिनेशन के अंदर, जिसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और गवर्नर करता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो जिस भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट खुद प्रेसिडेंट या गवर्नर करता है वो गैजेटेड ऑफिसर होता है। आपको समझ में आ गया? सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन ये है कि जिस भी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट या उसका प्रमोशन या उसकी पोस्टिंग, हर एक चीज के बारे में गैजेट में लिखा जाए, यानी अपॉइंटमेंट हो तो भी गैजेट में पब्लिश हो, उसका ट्रांसफर हो तो भी गैजेट में पब्लिश हो, उस ऑफिसर को हम कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर। अब ये दोनों डेफिनेशन लिंक्ड कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी ऑफिसर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कोई नहीं, फोकस बनाइए रखिए। कोई भी ऑफिसर जिसका अपॉइंटमेंट गवर्नर या प्रेसिडेंट करते हैं, उस ऑफिसर का कंपलसरी है कि उस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट गैजेट में पब्लिश किया जाए। तो समझ रहे हो दोनों कैसे लिंक्ड है? ये कंपल्शन है कि जिसका भी अपॉइंटमेंट खुद प्रेसिडेंट करते हैं या गवर्नर करते हैं, उस ऑफिसर के बारे में गैजेट में लिखा जाएगा, क्योंकि वो गेस्टेड ऑफिसर है और उसका ट्रांसफर भी गैजेट में लिखा जाएगा। उसका भले ट्रांसफर हो या फिर उसका प्रमोशन हो, ऑलमोस्ट हर चीजें गैजेट में पब्लिश होगी। ठीक है? अपॉइंटमेंट जो होता है ना, बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, वो साल में एक बार जनवरी के अंदर हो जाता है। भले स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गेस्टेड ऑफिसर के जो अपॉइंटमेंट होने की लिस्ट है वो जनवरी में आ जाती है। तो साल भर के जो भी हुई होती है अगले साल जनवरी में उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये हो गया गेस्टेड ऑफिसर के बारे में सारी डिटेल्स। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर, जहां पे हम पावर समझने वाले हैं। ठीक है? एक पॉइंट जो यहाँ पे फिर से मैं आपको बताऊंगा, जो ग्रुप ABCD हम पढ़े थे, जो नौकरियों के टाइप है वो सारे के सारे ना सिविलियंस की नौकरी के अंदर होते हैं। मतलब वो सारे ग्रुप ABCD में जो भी डिवीजन है वो सिविलियंस की नौकरी के लिए है। लेकिन डिफेंस सर्विसेज में ग्रुप्स नहीं होते किसी भी तरीके की नौकरी के। डिफेंस होता है ना, डिफेंस में बेसिकली कौन कौन से हैं? एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। जो ये 3 नौकरियां हैं, इन नौकरियों को ग्रुप ABCD में डिवीजन नहीं किया गया है। इन 3 नौकरियों को 3 अलग तरीके के डिवीजन में बांटा गया है। ABCD से ये नौकरियां अलग हैं। जो ये डिवीजन यहां पे है वो है अदर रैंक्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और कमीशन्ड ऑफिसर। अब ये समझ लीजिए, जहां पे भी किसी भी डिफेंस ऑफिसर के आगे कमीशन लग गया ना, चाहे वो जूनियर हो या बिना जूनियर के कमीशन हो, वो गैजेटेड रैंक ही है। क्योंकि जो कमीशन होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होते हैं, प्रेसिडेंट के ही थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है? तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो आपका होता है और कमीशन्ड ऑफिसर होता है, ये आपका गेस्टेड रैंक होता है। अदर रैंक जो होता है वो गेस्टेड रैंक नहीं होता है डिफेंस सर्विसेज के अंदर। बाकी सारे सर्विसेज के अंदर मैं आपको बताया था वो होता है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन सी नौकरियां गेस्टेड होती हैं और गेजेटेड का मतलब क्या होता है, गेस्टेड ऑफिसर का क्या मतलब होता है, हमने डिटेल में देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर पावर्स क्या हैं। सारे के सारे गेस्टेड ऑफिसर की एक ही ताकत होती है, सबके सब पास एक ही तरीके की पावर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। गेस्टेड ऑफिसर्स के पास 4 तरीके की ताकत होती है। अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर्स के पास, किसी के पास 4 होती है, किसी के पास सिर्फ 3 होती है, किसी के पास सिर्फ 1 होती है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से गेस्टेड ऑफिसर्स की पावर है। ठीक है? दूसरी बात, सेकंड पार्ट में जो इस वीडियो को पावर के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्पेशली जिसको आपको लगता होगा कि हाँ ये गेस्टेड ऑफिसर्स होंगे, वो गेस्टेड ऑफिसर्स नहीं हैं, और जो लगता होगा कि ये नहीं होंगे वो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम पावर्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं ना, उसके पास एक पावर कॉमन होती है, वो है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिसिटी की
प्रूफ देना। मतलब कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, उसका आप अटेस्ट कराते होगे। वो अटेस्ट करने का मतलब ये है कि वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, वो वेरीफाइड है बाय ए गेजेटेड ऑफिसर। मतलब बेसिकली जो प्रेसिडेंट है उसका सील मिल जाता है गेजेटेड ऑफिसर को, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो गवर्नर का सील मिल जाता है उनको। तो वो किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ करेक्ट है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक कर सकते हैं। और उसके बाद कोई और प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक गेजेटेड ऑफिसर को, स्पेशली आप जब फॉर्म भर रहे होगे नौकरियों की, वहां पर आपको लगता होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगता होगा, और कई बार आप डॉक्यूमेंट बनाने जाते होगे, डीएल वगैरह बनाने जाते होगे, तो वहां पर भी अलग अलग सरकार का अलग अलग नियम है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो वहां पर आपको लगता होगा। तो वो सारे गेजेटेड ऑफिसर्स के अंदर कॉमन पावर है, वो सारे के सारे गेजेटेड ऑफिसर इस पावर का अवेल कर सकते हैं। ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर के पास स्पेशली बस यही एक पावर होती है, और बाकी तीन जो ताकत मैं आपको बता रहा हूं वो नहीं होती है। तो बाकी तीन ताकत कौन सी होती है? सबसे पहली ताकत है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को भी देने की ताकत किसके पास है? डिफेंस में कमीशन्ड ऑफिसर के पास है, और ग्रुप ए ऑफिसर के पास होती है सिविल जॉब्स के अंदर। ग्रुप ए गेजेटेड रैंक है, सारे के सारे गेजेटेड ही होते हैं, तो ग्रुप ए गेजेटेड के लिए, और डिफेंस में कमीशन्ड ऑफिसर्स के पास होती है किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कमीशन बोल रहा हूं तब भी, ग्रुप ए बोल रहा हूं तब भी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपके ये डाउट क्लियर कर दिए थे। तो ये दोनों जो रैंक है यही लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अच्छा, एक बुक आपको पीछे दिख रही होगी, सक्सेस ब्लूप्रिंट, अविनाश अग्रवाल जी ने लिखी है, काफी अच्छी किताब है, मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पढ़ ही रहा था मैं इस किताब को, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें लिखी गई हैं, काफी अच्छे तरीके से माइंडसेट के बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल्स के बारे में बताया गया है, बेसिकली जो अप्रोच होता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाया गया है। मतलब मैं पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें दी गई है, माइंड मैपिंग बताई गई है, कैसे कैसे दिमाग आपका काम करता है, फोकस कैसे हो जॉब्स को लेकर के, तो मुझे काफ़ी ठीक लगा। तो मैं डेफिनेटली इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेस करना होगा तो ज़रूर कर लेना। तो अविनाश अग्रवाल जी ने इस बुक को लिखा है, काफ़ी ठीक ठाक किताब है ये। अब हम नेक्स्ट पावर के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है आपका जो वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट में, उसको वेरीफाई करना। तो गेजेटेड ऑफिसर्स, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स जो आपके होते हैं, उसके अंदर जितने भी लेवल 11 या फिर ग्रेड पे 6600 से ऊपर के गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो इस पावर को अवेल कर सकते हैं। जिसको इस सैलरी का समझ में नहीं आ रहा, मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना चुका हूं, मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वैसे आप गूगल कर सकते हो नो और निखिल सैलरी करके, तो वहां पर आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो। तो जितने भी लेवल 11 के ऊपर के ग्रुप ए के गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो इस पावर को अवेल कर सकते हैं। डिफेंस के कमीशन्ड ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं होती है। डिफेंस के कमीशन्ड ऑफिसर्स की पावर वहीं खत्म हो चुकी है, जो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वहीं तक। नीचे के दो पावर डिफेंस के किसी ऑफिसर्स को अब नहीं होती, कोई कुछ नहीं कर सकता अब यहाँ पे। यहाँ सारे पावर सिविलियन के पास है। तो अगर मैं रैंक के हिसाब से बताऊं तो अंडर सेक्रेटरी या डेप्यूटी डायरेक्टर जो होता है, उस रैंक से ऊपर का जितने भी होते हैं क्लास 1 ऑफिसर, वो आपके पासपोर्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब आपके बेसिकली बैकग्राउंड को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ इस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, या फिर इस बंदा वेरीफाइड बंदा है, वो आपको एक वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। समझ में आया आपको? अब हम आते हैं थर्ड पावर पे। थर्ड पावर होता है आपको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। आप सुन रहे होगे सीएजी का जो इतना सारा नाटक चल रहा था कि आपसे सर्टिफिकेट का प्रूफ मांगेंगे कि भाई आप देश के नागरिक हो, इसको प्रूफ करिए। तो ये सब कैसे प्रूफ करेंगे आपको आप? तो ये सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट एक गेजेटेड ऑफिसर आपको दे सकता है। अगर आपको उसने लिख के दे दिया कि हाँ भारत के नागरिक हो, तो आप भारत के नागरिक हो गए, आप भले कहीं के भी नागरिक हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर है। क्या सबके पास है? नहीं। डिफेंस कमीशन ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं है। ग्रुप ए गेजेटेड रैंक के पास ही सिर्फ ये पावर है, वो भी जो पर्टिकुलर पोस्टिंग में हो, हर किसी के पास नहीं है। सपोज कोई एसडीएम बना हुआ है तो उसके पास ये पावर होगा, या एसडीएम से ऊपर की हायरार्की में स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो उसके पास ये पावर होगा। सपोज करिए कि कोई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर लगा हुआ है तो उसके पास ये पावर नहीं होने वाला है। समझ में आपको? लेकिन जो भी फील्ड के अंदर लगे हुए हैं, राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सिवाय किसी डिपार्टमेंट के, किसी पीएसयू के, या फिर किसी आपके स्टैट्यूटरी बॉडी के, वहाँ पर ये पावर आपका नहीं होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी और पीएसयू वगैरह में आपके जो मेन गवर्नमेंट के हायरार्की के अंदर जो काम करते हैं वो ये चीज़ इशू कर सकते हैं। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो मोस्ट कॉमन है, एसडीएम डीएम जो होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको इशू कर सकता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। वो कैसे कर सकता है? उसकी पावर गेजेटेड ऑफिसर की वजह से ही डिराइव होती है इस चीज़ की पावर। तो ये हो गई आपके सारी की सारी पावर्स। अब मैं आपको स्पेशल जॉब्स के बारे में बताता हूँ जो गेजेटेड है। आपको लग रहा होगा है नहीं है, पता नहीं, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, सरकारी नौकरी में जो भी डॉक्टर है, सब गेजेटेड ऑफिसर्स हैं।
ठीक है। और सरकारी नौकरी में आपके यानी पीएसयू के अंदर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने इंजीनियर्स होते हैं, सारे गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। साइंटिस्ट तो कहीं पे भी है ना, वो गेस्टेड ऑफिसर आपका होता है। ये आपको समझ में आ गया। डिफेंस के अंदर जितना भी कमिश्नर यहाँ लिख गया वो आपका गेस्टेड ऑफिसर होता है। इनकम टैक्स के अंदर, कस्टम्स के अंदर, एक्साइज के अंदर जितने भी सुपरिटेंडेंट और इसके ऊपर की रैंक होती है वो सारे के सारे गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। तो अभी मैं जितने भी आपको बताया ना, ये सारे आपके ग्रुप ए वाले हैं। अब ग्रुप बी के अंदर आते हैं जहाँ बहुत डाउट है, भाई ग्रुप बी में क्या डाउट है आखिर। तो मैंने आपको बताया था सुपरिटेंडेंट वो ग्रुप बी के ही हैं, ठीक है। कहाँ पे? इनकम टैक्स में, कस्टम में, एक्साइज में, ये ग्रुप बी के ही हैं और ये गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा आपके जूनियर डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, ग्रुप बी के होते हैं वो, लेकिन वो आपके क्या है? गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा बहुत डाउट आता है प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, आपके जो हेडमास्टर होते हैं, कि क्या वो भी गेस्टेड ऑफिसर होते हैं? बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो होते हैं गेस्टेड ऑफिसर, लेकिन ग्रुप बी के होते हैं। ग्रुप बी गेजेटेड रैंक है आपका प्रिंसिपल। इसके अलावा मैं आपको ग्रुप बी गेस्टेड की एक बार थोड़ी सी लिस्ट बताता हूँ। जो तहसीलदार होता है वो भी इस लिस्ट के अंदर है। इसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर बोलते हैं तहसीलदार को, वो ड्रग इंस्पेक्टर, हेडमास्टर का मैंने आपको बता दिया, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट से ऊपर के लेवल वाले, चीफ फार्मासिस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, वापस ये आ गया एक्साइज कस्टम का। उसके बाद ऑफिसर्स इन स्टेट सिविल सर्विसेज और जेसीओ इन आर्म्ड फोर्सेस। ये आपकी ग्रुप बी गेजेटेड रैंक हो गई, जो कि गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो ये हो गया सारा का सारा डाउट गेस्टेड नॉन गेस्टेड के बीच का क्लियर, आई थिंक। इसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आने वाला है। और यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो बॉस, वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल ही मत जाना, यहाँ तक पहुँचे हो तो बस गाइज यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।